मॉर्निंग। आज हम लोग अम्ल भस्म और लवण जो कि केमिस्ट्री में क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का वीडियो है और इसमें हम लोग थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं आज। ठीक है, तो थर्ड वीडियो में हम लोग पहले जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम लोग आगे की जो पहले की जो पढ़ाई कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग आज लवण के बारे में और लास्ट क्लास में पीएच पे एंड किए थे कि पीएच का फॉर्मूला क्या था। तो पीएच का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, माइनस लॉग एच प्लस तक हम लोगों ने पढ़ा था। लॉग का कुछ वैल्यू भी दिए थे। वो सब बातों को खत्म करने के बाद आज हम लोगों के लिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत महत्व है। सबसे पहले तो हम लोग का जो जल होता है, जो जल हम लोग पीते हैं, ग्रहण करते हैं प्यास बुझाने के लिए या घर के कोई भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए जल का इस्तेमाल करते हैं, उस जल का पीएच मान 7 होता है। ये हमारे दैनिक जीवन की बात है कि जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है और वो हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिट्टी का। जो मिट्टी उपजाऊ होती है उस मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहने पे वह मिट्टी जो है वो उपजाऊ होती है। अगर मान लिया जाए कि कहीं पे बारिश हुई और बारिश का पीएच मान 5.6 है, यानी 7 से कम है, तो वैसे 5.6 है या उससे कम है, तो वैसे बारिश को कहते हैं अम्ल वर्षा। ये भी हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होती है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में अम्ल का प्रभाव होता है और पीएच का महत्व कह सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का ये सब महत्व है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी हमें काटती है तो हमें दर्द होने लगता है। तो दर्द क्यों होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये बस बोलेंगे, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, दैनिक जीवन के ऊपर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएगा, जानकारियां के लिए बस आप लोग इसको ग्रहण कर लीजिए, सुन लीजिए। तो जो मधुमक्खी जो काटती है उसके डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। जो मेथनोइक अम्ल होता है उसी कारण से हमें जहाँ पे मधुमक्खी का डंक गड़ता है वहाँ पे हमें दर्द होता है और जलन होता है। अगर कहते भी हैं कि वहाँ पे मधुमक्खी का डंक निकाल लो, जलन खत्म हो जाएगा। तो ये सब हमारे दैनिक जीवन की बातें हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे आज लवण से लेकर के कि लवण कहते किसको है। ठीक है, तो लवण के बारे में लिखिएगा कि अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है। HCl प्लस NaOH मिलकर के बनाएगा आपका लवण। यही है, NaCl क्या है, लवण है और जल हो गया। तो ये सब चीजों के बारे में चर्चा आज लवण के बारे में पढ़ेंगे, लवण का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने से पहले हम लोग जो लास्ट क्लास के जो वीडियो थे, फर्स्ट चैप्टर के केमिस्ट्री क्लास 10 का, मैंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये सेकंड चैप्टर अम्ल भस्म और लवण का थर्ड वीडियो है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए या मत कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10 की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वो इस माहौल में भी अच्छी तैयारी कर सके। तो मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, योगदान कर रहा हूँ। आप लोग भी कुछ थोड़ा सा योगदान दीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और ये चैनल आप लोगों का अपना चैनल होगा, एजुकेशनल चैनल। तो इसके बाद हम लोग अब आते हैं टॉपिक पे। लवण कहते हैं किसको है, तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। यहाँ आपका रिएक्शन दे दिया हम ना, HCl NaOH मिलकर के क्या बनाया, लवण बनाया और जल बनाया। ठीक है, इसके बाद लवण का वर्गीकरण। तो लवण को 3 भागों में बांटा गया है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप तोड़ करके पढ़ाना ये मेरी आदत है।
इससे क्या होती है कि जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो आपको क्लियरिफाई होगा और फिर आप समझ करके किसी और को समझा भी सकते हो। तो लवण का वर्गीकरण सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण 3 रूपों में किया गया है। हम सामान्य लवण किसे कहते हैं? तो वैसे लवण जिसमें, नोट कीजिएगा आप लोग जो हम बोलेंगे उसको, वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन नहीं होता है उसे सामान्य लवण कहते हैं। वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन नहीं होता है सामान्य लवण कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका हो गया सोडियम क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन है नहीं है। KCl पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन नहीं है। सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन कहीं H नजर नहीं आ रहा है, H नहीं नजर आ रहा है, H नहीं नजर आ रहा है। तो ये कैसा लवण हो गया? सामान्य लवण। यानी वैसा लवण जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सामान्य लवण कहलाएगा। इसके बाद चर्चा करते हैं आगे अम्लीय लवण की। तो वैसे लवण, इसका डिफिनीशन लिखिएगा, दूसरा बनाइएगा टॉपिक अम्लीय लवण और इसका लिखिएगा वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन, वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन पाया जाता है अम्लीय लवण कहलाता है। वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन, यहां देख रहे हैं सोडियम बाइसल्फेट H है, क्या है? H है, यानी इसमें हाइड्रोजन है तो ये कैसा लवण हो गया? अम्लीय। इसमें भी H है, अम्लीय हो गया, इसमें भी H है, अम्लीय लवण। समझ में आ रही है बात? आप लोग बस अगर लवण देखोगे तो समझ जाओगे, लवण देखोगे तो समझ जाओगे कि नहीं ये लवण कैसा है, सामान्य है कि अम्लीय है कि भास्मिक है। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं सामान्य लवण और अम्लीय लवण। अब नेक्स्ट टॉपिक बनाइएगा थर्ड, भास्मिक लवण। थर्ड बनाइएगा भास्मिक लवण। लिखिएगा उसमें वैसे लवण जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाते हैं, OH, विस्थापन योग्य हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाते हैं, भास्मिक लवण कहलाते हैं। तो ये लवण का टाइप था, लवण का वर्गीकरण था। हमने ये पढ़ा कि लवण को 3 भागों में बांटा गया है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। तीनों लवण को हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब किसी भी प्रकार के रासायनिक इक्वेशन को देख करके बता दीजिएगा, यदि वो लवण होगा तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि वो लवण कैसा है, सामान्य लवण है, अम्लीय लवण है या भास्मिक लवण है, आप देख करके बता देंगे। अब आते हैं लवण के गुण। लवण के गुण में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। प्रबल लवण के गुण में पहला लिखेगा प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म। प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवण को जलीय विलयन उदासीन होता है तथा इसका पीएच मान 7 होता है। पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवण का जलीय विलयन अम्लीय होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल भस्म, प्रबल और प्रबल अगर दोनों अम्ल और भस्म दोनों अगर प्रबल होगा मतलब शक्तिशाली होगा तो उसका जो लवण बनेगा वो उदासीन होगा, उसका लवण उदासीन होगा और पीएच मान 7 होगा। यदि अम्ल प्रबल होगा मतलब अम्ल शक्तिशाली होगा और भस्म कमजोर होगा तो उसका जो लवण बनेगा वो लवण कैसा बनेगा, तो अम्लीय लवण बनेगा। कैसा लवण बनेगा? अम्लीय लवण। और उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? ऑफिशियली सी बात है, यदि अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा। दुर्बल मतलब कमजोर अम्ल और मजबूत भस्म। कमजोर अम्ल और मजबूत भस्म से बना जो लवण होगा वो उसका जलीय विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा और इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से ज्यादा। इसको नोट कीजिए। तो उसको लिख लिया आप लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे अम्ल भस्म में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ कहने का क्या अर्थ है? तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसके बारे में जानकारी जरूरी है, क्योंकि जानकारी के अभाव में कुछ गलत हो जाएगा। और पढ़ाई इसलिए की जाती है ताकि हमें पर्याप्त जानकारियां मिल सके।
तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ में। सबसे पहले देखेंगे सोडियम क्लोराइड। इसको देखेंगे सोडियम क्लोराइड, जिसको साधारण नमक भी कहा जाता है। साधारण नमक, इसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो साधारण नमक बनता कैसे है, तो इसके बारे में लिखेगा डिफिनीशन कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ऐसे तो हमारे जो खाने का जो नमक है ये हमारे भारत में लेबोरेटरी से नहीं बनाया जाता है, बल्कि समुद्री जल से होता है प्राप्त। करीब भारत में 95% साधारण नमक, 95% साधारण नमक हमें समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। समुद्री जल जब वाष्पीकरण होता है तो जल तो वाष्पन के फलस्वरूप उड़ जाता है, लेकिन वो वहाँ जो नमक रहता है वो बच जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि समुद्र के बगल में नजदीक में गड्ढे खने जाते हैं और उसका जो पानी है वो जब लहर आती है या किसी भी माध्यम से पानी को उस गड्ढे में भरा जाता है और जब उसका वाष्पन होता है तो उसमें नमक बच जाता है। फिर उस नमक को हमारे खाने युक्त कब कैसे बनाया जाता है, तो उसमें आयोडीन मिला करके उसे आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से हमें घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से हमें घेघा नामक रोग होता है, तो उसे आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। उसके बाद उसे हमारे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। और आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए क्या करते हैं, तो साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड, इसका नाम हुआ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, और इसका नाम हो गया पोटेशियम आयोडेट। पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट का इस्तेमाल करते हैं थोड़ी मात्रा में मिला करके। उस नमक को, साधारण नमक को हम लोग आयोडीन युक्त नमक बना देते हैं। इसके बाद आगे आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका साधारण नाम है कास्टिक सोडा। साधारण नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसका साधारण नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो कास्टिक सोडा इसका रासायनिक नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH हो गया। कैसे बनता है ये, तो NaOH बनाने के लिए क्लोरो एल्कली विधि का इस्तेमाल किया जाता है। किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरो एल्कली विधि। इस विधि में क्या करते हैं, तो सोडियम के जलीय विलयन के साथ, सोडियम के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करा के, यहाँ पे वैद्युत अपघटन करा करके, सोडियम के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन जब कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी विधि को क्या कहते हैं, क्लोरो एल्कली विधि कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग साबुन या अपमार्जक बनाने में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन या अपमार्जक बनाने में है। इसका उपयोग कागज बनाने में किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। इसके बाद आते हैं तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तीसरा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विधि। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र हो गया NaHCO3। इसका साधारण नाम हो गया खाने का सोडा। इसके नाम में ही 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। पहला, सोडियम बाइकार्बोनेट का एक और नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, तो खाने का सोडा है। इस खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। इसे क्या लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 अमोनिया साल्वे विधि, अमोनिया साल्वे विधि के द्वारा
तैयार किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा को अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, या साल्वे विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। इस विधि में क्या कहते हैं, अमोनिया सोडा विधि है क्या या साल्वे विधि है क्या? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर, अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और NaHCO3 का निर्माण होता है। यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका डेफिनेशन कैसे लिख लेंगे? तो कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड अमोनिया गैस से संतृप्त विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पे हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। या दूसरा लिख सकते हैं कि अमोनिया गैस के संतृप्त विलयन का मतलब जिसमें वाटर मिला हो, जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर हो, तो अमोनिया गैस के संतृप्त विलयन के साथ, अमोनिया गैस के संतृप्त विलयन, ठीक है, यही लिखेगा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, और इस विधि को साल्वे विधि या अमोनिया सोडा विधि भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। पहला किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होगा? अच्छा, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, ये हो गई बात। अब इसमें आते हैं इसका उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग। पहला, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में, क्या बनाने में? बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी खाने का सोडा बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर खाने का सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर जो होता है वो खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसमें एक नोट लिखिएगा, बेकिंग पाउडर का उपयोग केक बनाने में किया जाता है। ये सब था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते हैं घरेलू उपचार में, मान लीजिए कि अगर आपके गैस में, पेट में अम्ल जम गया, गैस हो गया, गैस की शिकायत, एसिडिटी की शिकायत होती है, तो पहले के जो लोग थे वो कहते भी थे कि हल्का सा खाने का सोडा भाग के पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। तो पेट की अम्लीयता को कम करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है, इसके बारे में भी लिख लेंगे।
ऊपर में लिख लेते हैं। पहला हो गया बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा लिखेंगे पेट की अम्लीयता को कम करने में। और तीसरा लिखेंगे अग्निशामक यंत्रों में। अग्निशामक यंत्रों में आग को बुझाने के लिए बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यहाँ सॉरी खाने का सोडा का इस्तेमाल करते हैं, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और वहाँ जो मतलब जो मशीन होता है, अग्निशामक यंत्र जो होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें पानी पाया जाता है, पानी उसमें नहीं पाया जाता है, बल्कि वो क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 का मिश्रण होता है उसमें, और यही जो है वो रिएक्शन करके बना देता है आपका Na2SO4 जो श्वेत अवक्षेपा में कहीं कभी मिलता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें मिलता है, और यही जो गैस है वो आपको बुझाने में सहायक होता है। तो अग्निशामक यंत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी नोट कर लीजिए। तो ये था उसका उपयोग। तो इतना सारा हम लोगों ने आज पढ़ा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और जो भी कमियां पाई जाती है, अगर आपको कुछ उसमें सुधार के लायक लगता है तो प्लीज़ कमेंट भी करें, और इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा पढ़ाने में, और मैं आगे और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, एजुकेशनल चैनल से रिलेटेड और सारे वीडियो लाते रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द, अब तो 10th के रिजल्ट आए हैं, हमारे कोचिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर पटना गायघाट जो कि हमारा कोचिंग वहाँ स्थित है, उसका 100% फर्स्ट डिवीजन, हमारा टोटल का टोटल बच्चा फर्स्ट डिवीजन, 1-2 बच्चे सेकंड या थर्ड भी हैं, लेकिन मैक्सिमम अभी तक जितने पता चला है फर्स्ट ही हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग इसका लाभ उठाइए, ताकि आप लोग भी मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास हो सकें। धन्यवाद।